मेरी अम्मी जब भी पालक गोश्त बनाती थी तो उसमें सोया, मेथी सारी चीज़ें डालकर जब वो पालक गोश्त बना के तैयार करती थी तो उसका जायका ऐसा होता था कि बस मैं 2 रोटी की जगह 4 रोटियां खा लिया करती थी। तो आज मैं आपसे अपनी अम्मी की पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल को हमने पहले अच्छी तरह से जला लिया है। इसमें एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया है और रोटी का टुकड़ा इस तरह से जल चुका है। सरसों के तेल में पालक गोश्त का जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो आप सरसों के तेल में ही कोशिश कीजिएगा कि बनाकर तैयार करें। नहीं तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। सरसों के तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की हमने इसके अंदर प्याज़ें ऐड कर दी हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो बस इतना हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही ½ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और ज़ीरे को भी हम हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 600 ग्राम बीफ का गोश्त। तो इस तरह से मैंने बोटियाँ ले ली हैं और थोड़ी सी इस तरह से इसमें हड्डियाँ भी हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं और हमने इसको इतना पका लेना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ और इसको भी हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों को हम छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेते हैं और टमाटर को कट करके अब हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके साथ ही अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर ½ टी स्पून नमक इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि नमक पालक में होता है तो नमक आप बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। ½ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, ½ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। मिर्चें मैंने थोड़ी कम ऐड की हैं क्योंकि हम इसको हरी मिर्चों में बनाकर तैयार करेंगे। हरी मिर्चों में पालक गोश्त का जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो 70% कुक हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है ताबिर जहरा मीरपुर खास से, अफशा अजीम सियालकोट से, उज़मा को थैंक्स जाता है लाहौर से, नफीस रियाज को पाकिस्तान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने इस मसाले को थोड़ा सा भून लिया है और भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पालक। तो पालक को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा बंच पालक का। अगर छोटे बंच हैं तो आप 2 बंच इसके अंदर पालक के ऐड कर सकते हैं। पालक को पहले आपने बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो 5 से 6 बार पानी निकालने के बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया था। इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आप देखिए पालक यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, इस तरह से गोश्त के अंदर मिक्स हो चुका है। 5 से 6 मिनट पालक को पकाने के बाद अब मैंने यहाँ पर 1 बंच ले ली है मेथी। तो मेथी को भी हमने अच्छी तरह से धो लिया था, छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया था। तो मेथी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो मेथी का भी आपने बहुत अच्छी तरह से पानी निकाल कर इसको एक स्ट्रेनर में रख लेना है। मेथी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून दही ले लिया है। दही को फेंट कर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। हमें इसको इतना भून लेना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग किस तरीके से पालक गोश्त बनाते हैं। मैं इस तरह से अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसको मैंने ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से हमारा गोश्त भी 100% कुक हो गया था और पालक भी इसमें पूरी तरह से घुल चुका है। इसके साथ ही 1 बंच मैंने यहाँ पर सोया ले लिया था। तो सोया के बगैर तो पालक खाने का मज़ा ही नहीं आता, तो आप इसके अंदर सोया ज़रूर ऐड कीजिएगा। सोया बड़ी मुश्किलों से मिलता है लेकिन मिल जाता है। मैंने भी बड़ी मुश्किलों से पहले सोया ख़रीदा था। बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किलों से मुझे एक ठेले के ऊपर सोया नज़र आया था तो उसके बाद फिर मैंने पालक और मेथी ख़रीदा था। इसके अंदर मैंने ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है और यहाँ पर 5 से 6 मैंने इसके अंदर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि पहले वाली हरी मिर्चें तो इसमें पूरी तरह से घुल गई हैं। और अब मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। उसके बाद 10 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार
मज़ेदार पालक गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। एक बार इस रेसिपी से पालक गोश्त ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।